विषय जो भी सीखें आप, पर इसका ज्ञान जरूरी है। आपकी विजय यात्रा मानो भाषा बिना अधूरी है। मिलकर बढ़ाएंगे हम साथियों सफलता से नजदीकियां, एकाग्रता के साथ सीखेंगे मातृभाषा की बारीकियां। नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप सीखेंगे हिंदी भाषा मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्राइम टाइम में चर्चा होगी मंडी डबवाली के पंजाब सीमावर्ती सटे मंडी किलियावाली के एक निजी रिसोर्ट में जिस तरीके से अय्याशी का जो कारोबार चलता था उसका पंजाब पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल डबवाली का भले ही पंजाब का साथ का लगता कानूनी आधार पर और नक्शे के आधार पर मंडी किलियावाली जरूर दूसरा क्षेत्र हो सकता है, मगर अगर उसको हम भौगोलिक क्षेत्र पर देखें तो ये डबवाली के बिल्कुल साथ मैच करता है। आपको अंदाजा नहीं होता आप किस कदम पर पंजाब में एंटर कर चुके हैं और कब आप हरियाणा में घूमते हैं। बहुत सारे हरियाणा के सीमावर्ती घर ऐसे हैं डबवाली में जिनके एक एक दरवाजे हरियाणा में तो दूसरे पंजाब में खुलते हैं। निश्चित तौर पर डबवाली एक ट्राई सिटी है जिसमें राजस्थान पंजाब की सीमाएं साथ लगती हैं और ये हरियाणा का आखिरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। पंजाब में वैसे भी कर्फ्यू रात्रि का लगा हुआ है। रात्रि 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहती है, मगर इन सब की नोक पर इन सबको ताक में रखते हुए डबवाली की सीमावर्ती किलियावाली गांव के एक रिजोर्ट में इस तरीके के अनैतिक कार्य जो वो किए जा रहे थे, जहां पर मंडी किलियावाली पुलिस चौकी को सूचना मिली। पुलिस ने बीती बुधवार की रात करीब 12 बजे वहां पर छापेमारी की तो पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ पंजाब के लोग थे बल्कि 3 राज्यों के लोग वहां पर अय्याशी में मशगूल थे। वहां पर जो अमीरजादों के जो लोग हैं वो वहां पर अय्याशी में डूबे हुए थे। पुलिस ने वहां पर सब कुछ अनैतिक देखा। वहां से कई पेटियां शराब की बरामद की है, बियर शराब की, और कुछ लड़कियों को भी वहां पर आपत्तिजनक हालत के अंदर पुलिस ने रिकवर किया है। ये पूरा मामला हम आपको समझाते हैं आखिर पुलिस को किस तरीके से सूचना मिली, क्योंकि शहर के साथ बिल्कुल लगते जिला श्री मुक्तसर साहिब के गांव किलियावाली में स्थित एक राजप्रीत रिजोर्ट के तहखाने में आधी रात के वक्त में इस तरीके के घिनौने कार्य होते थे, जहां पर पंजाब पुलिस ने मुखबरी के आधार पर जब रेड की तो पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि इसी रिजोर्ट के बेसमेंट में यानी एक तहखाने के अंदर इस तरीके से अनैतिक कार्य वहां पर चल रहे थे। हालांकि रिजोर्ट का जो मालिक है मौके से फरार हो गया। सूत्र ये कह रहे हैं कि यहां पर पिछले कई सालों से इस तरीके का काम चलता था। किराए पर इस रिसोर्ट को रिसोर्ट के तौर पर लिया गया था, लेकिन वहां पर तमाम जो गतिविधियां हैं वो अनैतिक ही होती थी। पुलिस ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां पर आरोपियों को मलोट की अदालत में पेश किया गया। 2 दिन का रिमांड लिया गया है और 3 लड़कियों के बयान भी पुलिस ने वहां पर दर्ज किए हैं। मंडी किलियावाली के पुलिस चौकी प्रभारी प्रितपाल सिंह ने हमें जानकारी दी है कि बुधवार रात की करीब 12 से 12:30 बजे के बीच सूचना मिली थी। तभी वहां पर पुलिस ने रेड की और छापेमारी के दौरान बेसमेंट तहखाने में डीजे चल रहा था, बियर चल रही थी और 3 लड़कियों के साथ वहां पर अय्याशी की जा रही थी। मौके से राजस्थान के श्री हनुमानगढ़ के और हरियाणा के डबवाली के और पंजाब के बठिंडा के कुछ लोग वहां पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और पुलिस ने वहां पर अनैतिक कार्य सहित जो एक्साइज एक्ट बनता है उसके तहत वो केस है वो दर्ज किया है। बड़े सवाल उठ रहे हैं जो अपने आप में इन तमाम बातों को टारगेट करते हैं। अब पंजाब पुलिस इसमें पूरी गहनता से जांच कर रही है और ये कर्फ्यू के दौरान ही अय्याशी का तहखाना वहां पर शुरू हुआ, ये पुलिस का दावा है। पुलिस ने इस पर रिपोर्ट दी है कि मालिक समेत कुछ लोग वहां पर जो कि जरूरतमंद ऐसे परिवारों की महिलाओं को, लड़कियों को वहां पर फायदा उठाकर वेश्यावृत्ति के लिए उनको लाते थे। अमीरजादों को वहां पर परोसा जाता था। छापेमारी में जिन 3 लड़कियों को पकड़ा गया है वो पंजाब के अलग अलग क्षेत्र से लाई गई थी। हालांकि कोरोना के चलते पंजाब में कर्फ्यू की स्थिति रात्रि वक्त में की गई है, मगर अब पुलिस का कहना है कि रिमांड अवधि के दौरान ही पता चलेगा युवतियों को कितने रुपए दिए जाते थे और किस किस तरीके से ये तमाम जो वहां पर गतिविधियां हैं वो चलती थी।
तो किस तरीके से हमने आपको पूरी रिपोर्ट बताई है, वाकई में ये सरदर्दी करने वाली है और निश्चित तौर पर सभ्य समाज में इस तरीके की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इसके हम पक्षधर नहीं हैं। इन बातों में हम ना ही किसी तरीके की आपको फुटेज दिखा सकते हैं, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं। हम सिर्फ आईना दिखाने का काम करते हैं। समाज में इस तरीके की अनैतिक गतिविधियों को कोई स्थान नहीं है। पुलिस को ऐसे कार्यों को रोकने के लिए तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। ना सिर्फ कार्रवाई बल्कि इसके तमाम सबूतों को जुटाते हुए ऐसे लोगों की जड़ तक पहुंचना चाहिए जो इस तरीके से समाज में इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ाते हैं, जिनमें ना सिर्फ अमीरजादों के वो लोग शामिल होते हैं जिनको उस पीढ़ी को इस आदत में धकेला जाता है, जिसमें उन जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों को आयशी का अड्डा बनाया जाता है। ये समाज में तमाम चीजें अपने आप में कलंकित करती है। दरअसल ये कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा सकता है कि अभिभावकों की जो आज़ादी का फायदा है वो कुछ ऐसी यंग पीढ़ी उठाती है जो अपने पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करती है कि वो ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, वहां पर बियर चलती है, वहां पर पार्टियां चलती है, डीजे पे डांस होता है, वहां पर लड़कियां परोसी जाती हैं। और ऐसे लोग हैं जो रिसोर्ट को किराए पर लेते हैं या फिर अपने तरीके से बनाते हैं और वहां पर फिर इस तरीके से अनैतिक गतिविधियों का कारोबार चलता है। हम आपको पूर्ण तरीके से कॉरम के माध्यम से समझाएंगे। डबवाली में भी ये बातें चिंता में बिल्कुल आपको डालती है, क्योंकि ट्राई सिटी है और चोरी की जितनी वारदातें होती हैं, किसी तरीके का क्राइम होता है, पुलिस के साथ एक भूल भलैया हो जाता है कि आप पंजाब में आप उसकी सर्च आउट करेंगे, आप हरियाणा में ढूंढेंगे, आप राजस्थान में ढूंढेंगे और पुलिस ऐसे तमाम केसों को सॉल्व नहीं कर पाती है। आप पता ही नहीं चल पाता है कि कब पंजाब क्षेत्र में, हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान में इस तरीके की अनैतिक गतिविधियां चलती है और ये पंजाब पुलिस की एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी। और ज़्यादातर रहीश या फिर अमीरजादे जिसको कह लीजिए, वही फैमिली के लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। हम सामाजिक तौर पर उन लोगों के नाम आपको नहीं बताएंगे, पूर्ण तरीके से गुप्त रखेंगे। उनकी जांच, उनके जो नाम है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि ना सिर्फ वो नाम अपने आप में बदनाम करने वाले हैं बल्कि उस परिवार में रहने वाले लोगों के लिए भी मुंह छिपाने का स्थान नहीं है। ऐसे में अब गरीब परिवार कह लीजिए, जरूरतमंद परिवार ही हम कहेंगे, जिनकी लड़कियों को इसके लिए इन्वॉल्वमेंट उनकी की जाती है। और ऐसे में अब डबवाली में भी जो हमने पुलिस कप्तान के साथ बातचीत की है, डबवाली डीएसपी ने हमें ये पूरा आश्वासन दिया है कि डबवाली में भी जितने तमाम चाहे रिसोर्ट हैं, चाहे वो होटल चलते हैं, गेस्ट हाउस है, वहां पर भी पुलिस गहनता से जांच करेगी। हमारे सूत्र ये कहते हैं कि डबवाली पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र हो, चाहे डबवाली का खुद का हरियाणा का क्षेत्र हो, वहां पर भी कुछ ऐसे रिसोर्ट और ऐसे जगह, ऐसे कह सकते हैं आप, होटल कह सकते हैं, जहां पर इस तरीके की अनैतिक गतिविधियां होती हैं। निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, जहां पर अब हरियाणा की पुलिस को भी चौकस होने की जरूरत है। ना सिर्फ पुलिस को चौकस होने की जरूरत है बल्कि जितने भी रिसोर्ट है, क्योंकि आप देखेंगे डबवाली क्षेत्र है, वहां पर कोई भी मैरिज पैलेस नहीं है, रिसोर्ट नहीं है, तमाम पंजाब सीमावर्ती इलाके में पड़ते हैं। डबवाली में कोई मैरिज पैलेस नहीं है, सिर्फ आप एक आधे किसी बड़े होटल को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी होटल आते हैं वो तमाम होटल और गेस्ट हाउस का ही पार्ट रह जाते हैं। इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इन सब पे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में चाहिए पुलिस इन तमाम जितने भी स्थान ऐसे हैं वहां की सीसीटीवी फुटेज का बैकअप पुलिस अपने पास रखे, ताकि उन लोगों पर जरूरत के अनुसार कार्रवाई की जा सके, उन लोगों को डर रहे। और दूसरी बात है, पुलिस अपने थाने में भी इन लोगों के मुख्य गेट का जो कंट्रोल है वो ले सकती है। वहां पर प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, वहां पर आईडी हर बंदे की, वहां पर जो भी आता है उसकी जमा हो, कौन वहां पर गेस्ट ठहर रहा है, कौन नहीं ठहर रहा है। और पुलिस समय समय पर ऐसे स्थानों पर छापेमारी भी करे ताकि इस तरीके की अनैतिक गतिविधियां न हो। और पुलिस को ऐसे तमाम स्थानों का जो सीसीटीवी कैमरे की जो बैकअप है मुख्य स्थानों की, वो भी पुलिस को ली जानी चाहिए। ऐसे में अब डबवाली पुलिस भी बेहद गहनता से जांच करेगी। ना सिर्फ इसने बड़े सवाल पंजाब सीमावर्ती इलाके में खड़े किए हैं, बल्कि डबवाली में भी ऐसे जितने भी तमाम होटल हैं, चाहे गेस्ट हाउस है, वहां पर भी पुलिस अब जल्द रेड करेगी। और इस तरीके के अनैतिक गतिविधियों का समाज में कोई भी स्थान नहीं है। और पुलिस को इस माध्यम से हम भी आवाज उठाते हैं कि डबवाली पुलिस को ट्राई सिटी में, जहां पर आम आदमी को एक सुरक्षित माहौल देना है, अमन कानून व्यवस्था बनाकर रखनी है, पुलिस को सेवा सुरक्षा सहयोग को कायम करके रखना है, तो ऐसे में पुलिस को अब इस तरह की गतिविधियों पर भी नजर रखनी होगी, जिसमें डबवाली
में इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा ना मिल सके। तो अब पुलिस, पंजाब पुलिस के पास पूरा मैटर है। मंडी किलियावाली की पुलिस चौकी इसमें गहनता से जांच कर रही है, जहां पर जिन लोगों के नाम आए सवाल उठता है आखिर वो लोग कब से यहां पर इस अड्डे पर पहुंचते थे, कितने समय से उनके यहां पर जो लिंक बने थे, उन लड़कियों को कितने पैसे मिलाया जाता था, आखिर उनको कौन ऐसा व्यक्ति था जो उनको वहां से लाने का काम करता था, क्या इस पूरे लॉकडाउन में ही ये रिसोर्ट है वो इस तरीके से आयेशी का अड्डा बना, और किस तरीके से वहां पर ना सिर्फ इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या वहां पर जुए का खेल चलता था, किसी और तरीके से वहां पर पार्टी होती थी, बियर पार्टी होती थी, क्या किस किस तरीके की गतिविधियां वहां पर होती थी, ये पुलिस का विषय है, वो गहनता से जांच करेगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या पुलिस को इससे पहले इस बात की सूचना नहीं थी, क्या इससे पहले पुलिस को शिकायतें नहीं मिली थी। ये तमाम बातें हैं, वो तमाम विषय एक जांच का विषय है जिसमें पंजाब पुलिस गहनता से जांच करेगी। और अब डबवाली की पुलिस भी इस पूरे मामले में डबवाली क्षेत्र के तमाम ऐसे जो संस्थान हैं उनकी भी जांच करेगी, ताकि इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा देने से रोका जा सके। निश्चित तौर पर बड़े सवाल, समाज को कलंकित करने वाली ऐसी घटनाएं, इससे पहले भी डबवाली में आपको याद होगा कुछ सपा और मसाज सेंटर पर भी इस तरीके से देववार का भंडाफोड़ पुलिस ने किया था, और ऐसे बहुत सारे मसाज सेंटर, ऐसे सपा चलते हैं जहां पर इस तरीके की अनैतिक गतिविधियां होती है। यहां तक कि आपने देखा होगा एम्बुलेंस में भी इस तरीके का खेल होता है, कई सारे हॉस्पिटल इस तरीके से मिलते हैं, इवन कई स्टेटों में ऐसा होता है कि पुलिस की नाक तले या पुलिस थानों में इस तरीके से सिस्टम होता है, तमाम है। कई बार सरकारी दफ्तरों में इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा डबवाली में इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं जो अपने आप में शर्मसार करती है, लेकिन पुलिस को अब गहनता से जांच करनी होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रखिए ताकि पुलिस इस पूरे मामले में सतर्क रहे और पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई है वो कर सके। अगर आपने YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तेज हरियाणा को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पब्लिक ऐप के साथ जुड़े हैं तो पब्लिक ऐप पर जाकर भी सर्च करें तेज हरियाणा, TEZ हरियाणा, और हमें फॉलो करें आप पब्लिक ऐप पर भी। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, तेज हरियाणा के पेज को फॉलो करें, लाइक करें। ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.tejharyana.in पर, और या फिर प्ले स्टोर पर जाकर भी हमारी एंड्रॉइड ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।